नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सुबह के 7 बज चुके हैं और वक्त है आज की 7 बड़ी खबरों का, जो दिन भर आज छाई रहेंगी। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे सकते हैं। कल पीएम मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया था। दूसरी खबर रहेगी चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से, जहां पर 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के चुनाव के प्रचार का जो शोर है वो आज थम जाएगा। चुनावी राज्य में सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत लगा दी और इसी कड़ी में पीएम मोदी आज 3 राज्य में ऑनलाइन मेगा रैलियां करने वाले हैं। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी आज चुनावी राज्य के लिए अपना मैनिफेस्टो भी लॉन्च करेगी। इधर उत्तर प्रदेश चुनाव में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री हो गई है। ममता बनर्जी ने अखिलेश को समर्थन दिया है, लेकिन विपक्ष भी अब ममता बनर्जी और अखिलेश की जोड़ी पर हमलावर हो गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर युद्ध भी शुरू हो गया। ये और कहां तक बढ़ेगा, इस खबर पर सबकी नजर रहेगी। इनके अलावा समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस वक्त की ये तमाम बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, जिन पर दिन भर सरगर्मी बनी रहने वाली है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में जवाब देंगे। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में जवाब दिया था और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर बन चुके हैं। कोरोना काल में दिल्ली में मजदूरों के पलायन को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ और केजरीवाल में ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर निशाना साधा, लिखा झूठ बोलने में महारत हासिल है। अरविंद केजरीवाल का पलटवार, लिखा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में पैसे खर्च किए। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश में वर्चुअल रैली करेंगे। रामपुर, बदायूं और संभल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल में भी मतदाताओं को संबोधित करेंगे। पीएम पंजाब में फिरोजपुर और लुधियाना की जनता से भी संवाद करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर में जनसभा करेंगे। वहीं पहले योगी आदित्यनाथ लखनऊ से विशेष वायुसेना से मुरादाबाद हवाई पट्टी पहुंचेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर से ठाकुरद्वारा जाएंगे। ठाकुरद्वारा में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ में अमरोहा में भी कार्यक्रम है। यूपी चुनाव के लिए प्रचार आज शाम से थम जाएगा। हालांकि सभी पार्टियों के नेता डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे, लेकिन वर्चुअल और फिजिकल रैलियां नहीं कर सकेंगे। पहले चरण के लिए वोटिंग 10 फरवरी को है और पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी आज लखनऊ में संकल्प पत्र जारी करेगी। अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी होगा। बीजेपी के इस संकल्प पत्र में सबकी निगाहें बिजली को लेकर के होगी। आज समाजवादी पार्टी की अपने घोषणा पत्र जारी कर सकती है। हालांकि अखिलेश पहले ही 300 यूनिट फ्री बिजली, किसानों की आय दोगुनी करे, सभी फसलों पर एमएसपी जैसे वादे कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। ऐसे में हो सकता है कि अखिलेश यादव आज अपना घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ मिल गया है। आज दोनों नेता वर्चुअल रैली करने वाले हैं और एसपी प्रत्याशियों की जीत के लिए अपील भी करेंगे। आज जयंत चौधरी 4 जिलों में जनसभा करेंगे। चौधरी आगरा, अलीगढ़, हापुड़ और मुरादनगर में जनसभा करेंगे और अपने प्रत्याशियों की जिताने के लिए लोगों से अपील करेंगे। जयंत चौधरी डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। आज प्रियंका गांधी मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी विश्राम घाट पर यमुना पूजन करेंगी, जिसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। प्रियंका हस्तिनापुर के मवाना में भी डोर टू डोर कैंपेन करने वाली हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज एनडीए गठबंधन का घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी पंजाब में पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह मैनिफेस्टो जारी करेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगी। नवाज शहर में प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल के साथ जनसभा करेंगी। बीएसपी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में 117 में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गोवा में भारतीय जनता पार्टी आज विधानसभा चुनाव के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। नितिन गडकरी जारी करेंगे गोवा के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र। सीएम सावंत और देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी आज झारखंड के विधायकों से मुलाकात करने वाले हैं और नवनियुक्त
प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में सभी विधायक राहुल से मिलेंगे और पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की रिमांड खत्म हो रही है। हनी को अवैध रेत खनन के मामले में ईडी ने 8 फरवरी तक रिमांड पर लिया था। लुधियाना ने लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत बैंस और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में फायरिंग हुई है। कांग्रेस उम्मीदवार कमलजीत सिंह करवाल ने आरोप लगाया है कि उनकी सभा के दौरान सिमरजीत बैंस के समर्थकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पिछले 2 साल से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। प्रचार करने के लिए बेल की अपील की है। आजम खान रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में तहसीलदार को जिंदा जलाने की कोशिश का मामला सामने आया। तहसीलदार और नगर पालिका की टीम निर्माणाधीन सड़क के लिए अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। बीजेपी नेता भगवान सिंह राजपूत ने उन पर पेट्रोल फेंक दिया और आग लगाने की कोशिश की है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके तलाशी शुरू कर दी। नोएडा में आयकर विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आयकर विभाग की टीम ने नोएडा सेक्टर 44 में कार्रवाई की है। किराए के मकान में रह रहे युवक के पास से 3.5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। आयकर विभाग की टीम ने नकदी को जब्त करके कार्रवाई शुरू कर दी। आरबीआई की एमपीसी की बैठक आज से शुरू होगी। बैठक 10 फरवरी तक चलेगी। मीटिंग से ग्राहक रेपो रेट में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। आरबीआई की पिछली बैठक दिसंबर में हुई थी और तब केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया था। रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। अब तक 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। 2016 में तमिलनाडु में हुए एसएसबी भर्ती घोटाले मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की है। घोटाले में कमांडेंट की पत्नी शामिल थी। उम्मीदवारों से भर्ती के नाम पर करीब 3 से 4 लाख रुपए वसूले गए थे। उत्तराखंड के चमोली में चीन सीमा पर भारी बर्फ में भारतीय जवानों का गश्त करते हुए वीडियो सामने आया है। बर्फ की मोटी चादर पर जवान स्की के जरिए गश्त करते दिखाई दिए। कल अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा वनडे खेला जाएगा। 3 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। बल्लेबाज केएल राहुल टीम में वापसी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाली T20 वर्ल्ड कप की टिकट बिक्री शुरू। टूर्नामेंट अक्टूबर-नवंबर में खेला जाएगा। 23 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुकाबला होगा। तो ये थी इस वक्त की 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी आज 3 राज्य में अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसे लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो वहीं गोवा में सीएम प्रमोद सावंत और देवेंद्र फडणवीस घोषणा पत्र जारी कर सके हैं। इधर पंजाब में बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ भी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। अब देखना यह होगा कि बीजेपी के इस घोषणा पत्र में महिला, युवा, किसानों के लिए आखिर क्या क्या निकलता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है और उसमें हर किसी को काफी ज्यादा देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे खुश करने की कोशिश ज्यादा करती है, किसे लुभाने की ज्यादा कोशिश करती है। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार को लेकर के, किसानों के लिए, ऐसे तमाम मुद्दों पर इस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी जो जारी करने वाली है उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब में भी बीजेपी अपने गठबंधन सहयोगी के साथ मिलकर के अपना मैनिफेस्टो आज जारी करेगी। अब देखना यही है कि इस घोषणा पत्र में आखिर क्या निकलता है। टाइम्स नाउ भारत पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आखिर आज महिला, युवा, किसानों के लिए आखिर क्या क्या निकला। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी आज लखनऊ में अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी होगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में सबकी निगाहें बिजली को लेकर के होंगी और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि बीजेपी भी अपने संकल्प पत्र में मुफ्त बिजली और बकाया बिल को लेकर के बड़ा ऐलान कर सकती है। बीजेपी के चुनावी वादों के पिटारे में आखिर क्या क्या होगा, क्योंकि बीजेपी कह रही है अब की बार 300 के पार, लेकिन मैनिफेस्टो में किस बात का जिक्र होगा, कौन से मुद्दों को ज्यादा जोर दिया जाएगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।
और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में दिल्ली सरकार को कोरोना के शुरुआती दौर में पलायन को लेकर के घेरा था, जिस पर केजरीवाल ने ट्वीट कर झूठा बताया, जिस पर योगी आदित्यनाथ भड़क गए और उन्होंने ट्वीट से ही पलटवार करते हुए केजरीवाल को देश से माफी मांगने के लिए कहा है। इसके बाद उन्होंने केजरीवाल के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने केजरीवाल पर उत्तर प्रदेश के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर करने का आरोप लगाया और साथ ही बच्चों और महिलाओं को रात में उत्तर प्रदेश की सीमा पर असहाय छोड़ने का भी आरोप लगाया है, जिस पर केजरीवाल ने योगी को जवाब दिया। केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश की नदियों में लाशों के बहने का मुद्दा उठाया और साथ ही योगी पर उन्होंने झूठी वाहवाही के लिए करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च करने का आरोप भी लगाया और उन्हें निर्दयी और क्रूर शासक करार दिया। तो चुनावी रैली और सोशल मीडिया में संकल्प पत्र जारी करने के बाद अखिलेश यादव आज समाजवादी पार्टी का औपचारिक घोषणा पत्र रिलीज करेंगे। इस बीच 2022 की लड़ाई में अखिलेश को आज पॉलिटिकल सपोर्ट का बूस्टर डोज भी मिलने वाला है। दरअसल अखिलेश के समर्थन में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी लखनऊ पहुंची हैं। चुनावी जुगलबंदी में ममता और अखिलेश आज क्या क्या करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में इस नए पॉलिटिकल खेला के मायने आखिर क्या है और बीजेपी ने कैसे ममता अखिलेश पर पॉलिटिकल स्ट्राइक किया है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। यूपी की चुनावी जंग में ममता बनर्जी की भी एंट्री हो चुकी है। सियासत में दीदी के नाम से मशहूर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री लखनऊ में है। नवाबों की नगरी की उड़ान भरने से पहले ही कोलकाता में ममता ने मंशा और मकसद बता दिया था कि वो यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव को जिताने जा रही हैं। दीदी की कोलकाता वाली बात आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए, जहां खुद अखिलेश मेहमान ममता की अगवानी करने पहुंचे तो पहुंचने में देरी के लिए सबसे पहले माफी मांगी, फिर फूलों का गुलदस्ता दिया और शॉल ओढ़ाकर ममता का आभार जताया। माफ करिए इसलिए मैंने सोचा तुम्हारा टाइम कि मैं भागते कितना भागते चुनाव का टाइम में बहुत कम करने पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमको टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। तुम क्यों ले आया? इसलिए लाया कि आपके सम्मान में और आपके स्वागत में। अरे जीतने का बात दो ना, अभी नहीं वो तो आप आए अब जीत जाएंगे। आप हरा के आए तो एक बार और। औपचारिकताओं की कवायद में ममता ने भी अखिलेश को बंद पैकेट वाला तोहफा दिया। इसके बाद दोनों नेता एयरपोर्ट से बाहर निकले तो यहाँ भी ममता ने समाजवादी पार्टी की जीत और बीजेपी की हार की दुआ की। बीजेपी हारे, इसी के लिए मैं लखनऊ को भी हमारा मीटिंग है। हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी इलेक्शन में जनता के लिए काम करे और जनता के लिए जीते। कुछ इसी तरह की बात ममता ने कोलकाता में भी कही। लखनऊ में अखिलेश के साथ सियासी जुगलबंदी के बाद वाराणसी का प्लान बताया। काशी में भगवान भोले शंकर की पूजा और दिया जलाने की इच्छा जताई। लगे हाथ कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी का साथ देने की अपील की। देखो, एक साथ में करने तो अच्छा होता था, जब मिलेगा कुछ नहीं तब और किसी को वोट करने का तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने कोशिश किया लेकिन सुना नहीं, लेकिन तब भी अखिलेश जी जैसा दिल लगा के लड़ते और चीफ मिनिस्टर थे भी, अगर हर कम्युनिटी उसका साथ दे, हर जनता उसका साथ दे तो उसको जीतने का संभावना है। ममता मिशन लखनऊ पर अखिलेश को जिताने निकली हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष और नंदीग्राम सीट से ममता को मात देने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने यूपी में एक बार फिर योगी सरकार का दावा किया है। शुभेंदु ने ममता को हिंदू विरोधी बताया और कहा, यूपी में जो राम को लाए हैं यूपी वाले उसे ही फिर से सत्ता में लाएंगे। ममता बनर्जी यूपी में जितना बार जाएगी तितना बार जोगी जी को सीधा सीधा फायदा मिलेगी। इसलिए ममता बनर्जी ने माँ दुर्गा का जो विसर्जन यहाँ रुका था
उनकी सरकार ने रुका था। यहाँ बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सरस्वती देवी का पूजा बंद किया है टीएमसी का गवर्नमेंट। हिंदू विरोधी छवि है। जितना बार जाएगी श्री कृष्ण कोई माटी, प्रभु रामचंद्र की माटी, काशी धाम है, गोरखपुर धाम है, वहाँ जो राम को लाई है यूपी उनको लाएंगी। ममता और अखिलेश के गठजोड़ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी करारा वार किया। उनकी बात आपको सुनाएंगे, उससे पहले लखनऊ में ममता का आज का प्लान देखिए। सुबह 10 बजे वो अखिलेश संग वर्चुअल रैली करेंगी। रैली के बाद ममता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। ममता की इस रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। पूछा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो अखिलेश के लिए यूपी को अपमानित करने वाली ममता जरूरी है। ममता जी ने बंगाल में चुनाव में कहा था कि उत्तर प्रदेश के वासियों के साथ उनको ऐतराज है। उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर अराजकता का आरोप बढ़ा था। उत्तर प्रदेश वासी जो भगवाधारी हो, जो तिलक लगाते हो या बनारस का पान चाहते हो, उनको उनके सभ्यता, उनके संस्कार, उनके खान पान के लिए सरेआम जलील किया था। आज मैं अखिलेश जी से पूछना चाहती हूं, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज उनके साथ को आप चाहते हैं, उनका समर्थन चाहते हैं, जो इस प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को भूलकर प्रदेश के नागरिकों का सरेआम अपमान करते हैं। स्मृति ने अखिलेश और ममता को राम विरोधी भी बताया। अखिलेश जी के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ममता जी आ रही हैं, वो अपने राज में उन लोगों को भी जेल में बंद कर देती हैं जो राम का नाम लेते हैं। लेकिन देखिए प्रभु की लीला, एक तरफ इस चुनाव में वो राम भक्त हैं जो राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए बनाते हैं, और दूसरी ओर अखिलेश जी ममता जी संग आते हैं। एक वो ममता दीदी जो राम भक्तों को राम का नाम लेने के लिए जेल भेजती है, और दूसरे वो अखिलेश जिनकी पार्टी राम भक्तों पर गोलियां चलाती है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी अखिलेश यादव और ममता पर अटैक किया। मालवीय ने ट्वीट पर लिखा, बंगाल चुनाव के समय ममता ने कहा था, पान मसाला खाने वाले, भगवा कपड़े पहनने वाले और तिलक लगाने वाले गुंडों को यूपी से यहाँ भेजा गया है। ये लोग हमारे कल्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने ममता को प्रचार के लिए बुलाकर यूपी की जनता का अपमान किया है। ममता का ऑल इंडिया प्लान किसी से छिपा नहीं है, लेकिन सच ये भी है यूपी में उनकी पार्टी टीएमसी का कोई वजूद नहीं है। अभी कुछ महीने पहले ही यूपी के सीएम रहे दिवंगत कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी के परपोते और राहुल गांधी के करीबी ललितेश पति त्रिपाठी ने ममता की पार्टी ज्वाइन की थी। ललितेश कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं और अब वो टीएमसी में हैं, लेकिन टीएमसी सुप्रीमो ने यूपी में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ममता ने बंगाल के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ खेला होबे का नारा दिया था, तो अखिलेश ने इसी तर्ज पर यूपी में खदेड़ा होगा का नारा दिया। लेकिन पते की बात यह भी है कि यूपी की आबो हवा बंगाल जैसी नहीं है। बंगाल में अगर ममता की तूती बोलती है तो यूपी प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की करिश्माई जोड़ी की कर्मभूमि है। ऐसे में यूपी में मोदी योगी को हराना विरोधियों के लिए आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आज 3 राज्य में अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, मैनिफेस्टो लॉन्च कर रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज ताबड़तोड़ वर्चुअल रैलियां करने वाले हैं। पीएम आज पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऑनलाइन प्रचार करेंगे और लोगों से बीजेपी का साथ देने की अपील भी करेंगे। तो उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, जिसमें साफ हो जाएगा कि आने वाले 5 साल में आखिर सरकार किन मुद्दों पर, किस विजन के साथ काम करने वाली है। कई जगहों पर आज बड़ी स्क्रीन का इंतजाम किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली चुनावी प्रचार करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपील में वोट मांगेंगे, वोट की अपील करेंगे। तो
प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार किया। पहले उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पीएम की वर्चुअल रैली हुई, जिसका मुरादाबाद और अमरोहा जिले की सीट पर प्रसारण किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए। उत्तर प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शाम को उत्तराखंड वर्चुअल जन चौपाल भी की और साथ ही हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों में उत्तराखंड के विकास के लिए जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा जताया कि उत्तराखंड में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिर मेगा प्लान क्या है आज का, वो आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में आज नैनीताल के वोटरों से संवाद प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा दोपहर को 2 बजे वर्चुअल रैली पीएम मोदी की होने वाली है। उधम सिंह नगर में भी संबोधन प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं वर्चुअली ये संवाद होगा। जनता से सीधा जुड़ेंगे प्रधानमंत्री और अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार में क्या क्या सफलता मिली है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आज प्रचार अभियान होगा। बदायूं में चुनाव प्रचार करेंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 5 बजे वर्चुअल रैली होने वाली है उनकी और साथ ही संभल में भी जन चौपाल लगेगी। तो एक तरफ बीजेपी का मैनिफेस्टो आज जारी होने वाला है और दूसरी तरफ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली, दूसरी तरफ मैनिफेस्टो, 3 राज्य के मैनिफेस्टो आज बीजेपी जारी कर देगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसके तहत ऐसा कहा जा रहा था कि पार्टी गोरखपुर सदर से योगी के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। समाजवादी पार्टी ने आज 24 विधानसभा सीटों पर कल जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और गोरखपुर सीट से सभावती शुक्ला को योगी के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाजवादी पार्टी के 24 नए उम्मीदवारों की लिस्ट है, जिसमें शामिल इस एक नाम ने हर किसी को चौंकाया। अखिलेश यादव ने गोरखपुर सदर से सभावती शुक्ला को योगी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया और इसी के साथ उन अटकलों पर विराम लगा दिया जिसके तहत ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी योगी के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारने का चांस नहीं लेगी। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर ये सभावती शुक्ला है कौन और अखिलेश को ऐसा क्यों लग रहा है कि सभावती शुक्ला योगी को उनके गढ़ में टक्कर दे सकती हैं? तो इन दोनों ही सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से तलाशने की कोशिश करते हैं। सभावती शुक्ला दिवंगत उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है। उपेंद्र शुक्ला गोरखपुर में बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं। योगी के सीट छोड़ने के बाद उपेंद्र शुक्ला ने साल 2018 में लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद से 22,000 वोट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2019 में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर रवि किशन को गोरखपुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया और तभी से उपेंद्र का परिवार बीजेपी पर उपेक्षा का आरोप लगाते आ रहा है और हाल ही में यही आरोप लगाते हुए सभावती शुक्ला और उनके बेटे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। सभावती शुक्ला अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर योगी के खिलाफ गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा प्रत्याशी हैं। तो अब दूसरे सवाल का जवाब, जिसे समझने के लिए आपको गोरखपुर का धार्मिक और सियासी समीकरण जानना होगा। गोरखपुर का धार्मिक समीकरण यह है कि यहाँ के चुनाव में मठ की भूमिका अहम होती है और मठ से जुड़े लोग बीजेपी का समर्थन करते आए हैं। वहीं जातिगत समीकरण देखें तो यहाँ करीब 4 लाख मतदाता हैं, जिनमें 40,000 गैर यादव ओबीसी, 30,000 दलित, 30,000 के करीब ब्राह्मण और 30,000 के करीब ही ठाकुर मतदाता हैं। यहाँ से दलित वोटर्स को साधने के लिए भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद पहले ही योगी के खिलाफ ताल ठोक चुके हैं और ब्राह्मणों को साधने के लिए अखिलेश ने सभावती शुक्ला को मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद पार्टी ये मानकर चल रही है कि अगर गैर यादव ओबीसी के आधे वोट और इसी के साथ 40,000 मुस्लिम वोट पार्टी को मिल जाएं, तो फिर अखिलेश यादव गोरखपुर में योगी को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन सवाल योगी के कद का है और योगी के गढ़ गोरखपुर का है, जो योगी के खिलाफ जाता नहीं है और इस बार ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा, ये उम्मीद फिलहाल सियासी पंडितों को नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नव भारत।